अपने रास्तों पर निरंतर चलना जरूरी है, रास्ते हैं गिरना लाजमी है, पर संभलना जरूरी है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। जैसा कि अपना बैच चल रहा है RRC ग्रुप डी के लिए, जिसका पेपर 17 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए अपना क्वांट का बैच चल रहा है और मैं आप सभी के लिए 2018 के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो लेकर के आता हूँ। डेली 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और बेस्ट क्वेश्चन चाहिए और अपन इसी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शेयर करो इसको, और जो भी आपका दोस्त है, भाई है, सबसे पहले उसको शेयर करो। वीडियो को देखने से पहले शेयर करो। मैं अभी तक इसकी 4-5 क्लास ले चुका हूँ, अब वो सब भी देखें। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पर स्क्रॉल करें, मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको इसकी क्लासेस मिल जाएगी। वहाँ जा करके आराम से उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपना एक और वनपाल वन एंड वन रक्षक, जो राजस्थान के बच्चे हैं, जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के जो पेपर्स होते हैं उनकी जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्वांट आती है, तो वो लेक्चर एक ऐसा लेक्चर चल रहा है अपना, ऐसा बैच चल रहा है, मैथ्स फाउंडेशन बैच चल रहा है वो अपना ऐसा। इसको पढ़ करके आप RPSC का कोई भी पेपर दें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उससे आप मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। बाकी ये बैच चल ही रहा है अपना RRC ग्रुप डी के लिए, जिसका पेपर 17 तारीख से है। ठीक है, तो बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ मैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, और ये शायद 18 या 19 तारीख का पेपर जब हुआ था आपका, 19 तारीख का जो पेपर था 2018 में, जब भी पेपर हुआ था आपका, उसका फर्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा में 1/4 समय में टंकी भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वह 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो, समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस बहुत ईजी समझना। ये क्या बोल रहा है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया है अपने सीरीज में। तो क्या बोल रहा है, पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा में 1/4 समय में टंकी भरता है। समझने की कोशिश करना, ये आपका पाइप ए हो गया, ये आपका पाइप बी हो गया। ये क्या बोल रहा है, चौथाई समय का मतलब टाइम। ठीक है, अगर ये 1 घंटे में भरता है ना, तो इसका ए जो है ना, इस 1 घंटे का 1/4 में टैंक को भर देता है। ये होगा। ठीक है, देखो यहाँ से 1/4 का 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, ये रेशो चल रहा है, तो आपको पता है ये जो 4 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका टाइम का जो रेशो है वो कितना है, 1 से 4 आया। कितना आया, 1 से 4। और अगर आपने ये जो पाइप टंकी एंड सिस्टर्न, क्या बोलते हैं इसको, जो पाइप एंड टंकी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, पाइप टंकी एंड सिस्टर्न। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत ये इंग्लिश हिंदी के चक्कर में क्या मुंह से निकल जाती चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करें। बाकी देखो, पाइप एंड टंकी अगर आप देखो, मैंने दोबारा यही चीज़ बोली, पाइप एंड टंकी। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर टाइम का रेशो क्या है, 1 से 4 है, तो जो आपकी एफिशिएंसी होती है इसको भरने की, उसकी एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। फिर आप क्या बोल रहा है ये, कि पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। ए और सी का कंपेरिजन करा गया है, तो पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। अगर ये 1 घंटा लेता है आपका ए भरने में, तो ये कितना टाइम लेता है, उसका 3 गुना लेता है। कितना गुना लेता है, 3 गुना। ये किसका रेशो है, टाइम का। किसका रेशो है, टाइम का। अपन को किसका रेशो चाहिए, एफिशिएंसी का रेशो चाहिए। एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, ए की एफिशिएंसी है यहाँ पे 4, ए की एफिशिएंसी है यहाँ पे कितनी, 3, तो ये अलग अलग हुई ए की एफिशिएंसी। और आपको रेशो क्या चाहिए, ए रेशो बी रेशो सी चाहिए आपको, ये चाहिए ना आपको रेशो। ठीक है, ये चाहिए आपको। तो देखो, ए का एफिशिएंसी तो सेम होनी चाहिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्षमता तो सेम ही होगी ना ए की भरने की किसी भी टंकी को। तो सेम करने के लिए इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, पूरे रेशो को आपको 4 से इंटू करना पड़ेगा। इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, आपको पूरे को 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 12 से 3 बनेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा, 12 से कितना बनेगा आपका 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 12, बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 3, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 4। ये क्या आ गई, इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशो आ गया। समझ में आ गई तीन चीज, इनकी क्षमता का ये क्या आ चुका है, रेशो आ चुका है। अब समझने की कोशिश करना, ये क्या बोल रहे थे इस लाइन में, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वह 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। आपको पता भी तो होना चाहिए टंकी की कैपेसिटी कितनी थी।
टंकी की कैपेसिटी आपको पता कैसे लगेगी, टोटल वर्क जिसे बोलते हैं, टोटल वाटर जो भी टंकी में होगा उसकी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी जो भी होगी टंकी वो कैसे होगी, इन तीनों की एफिशिएंसी द्वारा, ठीक है, इन तीनों की एफिशिएंसी, देखो एक बार समझने को, इन तीनों की एफिशिएंसी का गुना क्या 24 घंटे से होगा। अरे ये तीनों अपनी क्षमताओं से 24 घंटे में जितना भर पा रहे होंगे वही क्या इस पूरी टंकी की एफिशिएंसी होगी। इधर से ए भर रहा है, इधर से बी भर रहा है, इधर सी भर रहा है, ये 24 घंटे में इसको यहाँ तक भर देंगे। ए अपनी एफिशिएंसी लगा रहा होगा, बी अपनी एफिशिएंसी लगा रहा होगा, सी अपनी एफिशिएंसी लगा रहा होगा, तीनों अपनी अपनी एफिशिएंसी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। ये अपनी एफिशिएंसी के साथ आ रहा है कितनी, इसकी 12, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 4, और लेकिन ये अपनी इतनी, ये भी 24 घंटे काम कर रहा है, ये भी 24 घंटे काम कर रहा है, ये भी 24 घंटे काम कर रहा है, तीनों 24 घंटे काम कर रहे हैं और तीनों ने 24 घंटे काम करके इस पूरे टैंक को भर दिया यहाँ तक। तो क्या एफिशिएंसी, इन तीनों की एफिशिएंसी, सॉरी जो क्या कैपेसिटी जो है इस टैंक की, वो क्या इन तीनों की एफिशिएंसी का सम इनटू 24 होगा। आप बोलोगे बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी है आपकी 12 + 3 + 4 इंटू कितना है आपका 24, कितना है 24, कितना है 24, ये 12 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 7 19, तो ये कैपेसिटी कितनी है आपकी 19/24, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी आ गई आपकी 19 × 24। इसको आप आगे भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। देखो अपन को क्या निकालना है, क्या बोल रहा है, यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब आपको इससे काम नहीं करवाना है, बिल्कुल भी काम नहीं करवाना है। तो ये दोनों मिलकर इस टंकी को कितने देर में भर देंगे। तो ये कितने की एफिशिएंसी से भरेंगे, 15 की एफिशिएंसी से, ठीक है, 15 की एफिशिएंसी लगाएंगे ना। ये कितना 24, ये कितना क्या बोलते हैं, ये टोटल कैपेसिटी है। इसको कौन भरेगा, A + B भरेंगे, और कितने की एफिशिएंसी भर देंगे 15 की एफिशिएंसी, यही लगाएंगे अपनी एफिशिएंसी लगाएंगे, यही हो रहा होगा। ये टोटल काम हो गया, अपॉन में इनकी एफिशिएंसी हो गई, कितनी हो गई 15, तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 24, मतलब ये 24, तो ये किससे काटोगे, इसको 3 से काटोगे तो कितना आएगा 8, इसको काटोगे तो कितना आएगा 5, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, ये 1.3 आया, तो मतलब 6, 1.6। तो आप क्या करोगे 19 × 1.6 करोगे, तो 19 × 1.6 का मतलब हो गया, ये तो 19 हो गया, और 6 से जब इंटू करोगे तो कितना आता है आपका 114। तो ये कितना हो गया आपका 114, ये 4 आ गई, ये 0 आ गई, ये 3 आ गई, और 3.4 घंटे लगेंगे इस पूरे को भरने में। ये रहा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, वैसे तो मेरे को पता है आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा इजीली भी, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको करनी होगी तैयारी, तो उनके लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को करवाने के लिए। वैसे इतना टाइम लगेगा नहीं अगर आपके बेसिक्स, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इन क्वेश्चन को। देखो वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 2735 का 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज कितना होगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में आपको, ऐसा ही निकालना है। देखो समझने की कोशिश करना, इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है। पहले देखो आपको क्या क्या दे रखा है, पहले वो बताता हूँ आपको, बेसिक ट्रिक बताऊंगा पहले आपको। ये क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है 2735, मतलब ये वैल्यू अपने आप में क्या है पूरी है, मतलब ये क्या है आपका 100% की वैल्यू है। समझने की कोशिश करना जो समझाना चाह रहा हूँ। फिर आपको टाइम दे रखा कितना, 4 ईयर दे रखा है, कितना दे रखा है 4 ईयर। फिर आपको क्या दे रखी है, रेट दे रखी है, कितनी दे रखी है 5% दे रखी है, और आपसे क्या निकलवा रहा है, ब्याज निकलवा रहा है। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए ऐसा ही इक्वल्स होता है आपका P × R × T/100, ये होता है, ठीक है। तो ऐसा ही निकालना है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये कितना 2735 और रेट 4, और ये रेट कितनी आपकी 5 अपॉन कितना जाएगा 100, ये हो गया, ठीक है। इसको इससे काटोगे, ऐसे करोगे करोगे जिस भी तरीके से करोगे आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे इसको काटोगे तो इससे तो कितना जाएगा 20 आ जाएगा, इस 4 से इसको काटोगे तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, इसको इससे काटोगे तो कितना जाएगा आपका 5, और बचा कितना 2 4, ठीक है। तो ये दोनों में, ठीक है, और 5 आ रहा तो कट जाएगा, तो पूरा पूरा आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना जाएगा 547 आपका आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। लेकिन समझने की कोशिश करना मेरी बात को, जो समझाना चाहता हूँ आपको, डायरेक्ट तरीका जो बताना चाहता हूँ वो समझना। ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। देखो ये जो 2735 जो आपको रुपीज़ वैल्यू गिवन है, ये क्या है अपने आप में 100% की वैल्यू गिवन है। प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप का पूरा 100% होता है, ये 100% की वैल्यू गिवन है आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो देखो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं। देखो आपको पता है कि SI इजिकल्स टू कितना होता है P × R × T। R कितना है आपका 5% है, और ये कितना है आपका 4 है, ये दोनों मिलकर कितना बना है 20%। तो एक तरीके से अपन ने प्रिंसिपल का 20% ही निकाला था, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 20 हुआ, और 20% का सेंटर होगा तो नीचे 100 आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपन ने 20% की वैल्यू ही निकाली, तब जाके अपना कितना आता है, आपका आंसर आया था 547 रुपीज़ आंसर आया था। तो ये आपकी क्या होती है 100% की वैल्यू होती है।
रेट को जब भी टाइम से इंटू करोगे, साधारण ब्याज हमेशा हर साल के लिए सेम रहता है, इसलिए टाइम और रेट को जब इक्वल करो, इंटू करोगे, तो ये आपका कितना बनाएगा, रेट कितनी आ जाएगी आपकी, डायरेक्ट रेट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 साल की, कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको 20% की वैल्यू निकालनी, तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो किससे, 5 से। तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 से। तो ये कितना आ जाएगा आपका 20%। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 20%, ये कितना हो जाएगा 547 रुपीज़। ये क्या आ चुका है आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझने की कोशिश करना। क्या दे रखा है आपको, 2 - 17 इक्वल्स टू कितना 9, ये कितना 2 की पावर x - 2 ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। ये जो 2 की पावर x है ना, मैं इसको क्या मान रहा हूँ, एक बार के लिए कुछ भी मान लो। ये जो 2 की पावर x है, इसको मान लिया आपका a, मान लिया, कितना मान लिया मैंने, a। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कितना है आपके 2 की पावर, ये कितना है 2x, ये कितना है +3 है, तो क्या हो जाएगा इंटू, ये कितना हो जाएगा 2 × 3, क्या हो जाएगा देखो यार, ये तो हो जाएगा 2 की पावर 3। समझने की कोशिश करना, ये जो लिखा हुआ है आपका 2 की पावर 2x + 3, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2x × 2 की पावर 3, ये है इसका मतलब। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब समझने की कोशिश करना क्या होगा। अब देखो इसको, देखो करोगे, इसको सॉल्व करो पहले। ये मैंने जो 2 की पावर x है, इसको क्या माना मैंने, a माना है, तो यहाँ पे पुट कर दे, कितना हो जाएगा a माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखो इस 9 को पहले इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 9a आएगा, इस 9 को इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका 18 आएगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, इसका मतलब होता है कितना, ये कितना होगा आपका 17, और इस 2 की पावर 3 का मतलब होता है कितना 8। इंटू में क्या चल रहा है 2 की पावर 2x। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तरीके से, देखो इसको मैंने करा x से लिखा और मैंने 2 उसका बाहर निकाल लिया एक बार के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 की पावर x को मैंने क्या माना है, a माना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर x की जगह कितना आ जाएगा a² इंटू कितना हो जाएगा आपका 8 - 17। अब ये 18 इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये 9a है जो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का 9a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो आप इसको, ये क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्या होगा, क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये रहा, कितना होगा 8a² क्या है आपका 8a² - 17 + 18 - 9a इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना होगा 8a², ठीक है, 17 और 18 इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका -9a, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका +1 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करना है अब आपको। देखो इस 1 को इस 8 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 8। अब प्लस माइनस करने में बीच में कितना चाहिए था आपको 9, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए होता है आपको, कितना चाहिए होता है 8। तो कितना आएगा 8a - a + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा 8 कॉमन ले लोगे 8a, तो अंदर कितना बच जाएगा a - 1। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1 कॉमन ले लो तो अंदर कितना बच जाएगा a - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको बन के कितना है 8a - 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा आपका a - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपकी जो वैल्यू आएगी 8a - 1 इक्वल्स टू 0, और एक जो दूसरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी a - 1 इक्वल्स टू 0। तो जो a की वैल्यू है यहाँ से वो कितनी आएगी आपकी -1 जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और 8 इसके नीचे आ जाएगा तो कितनी आ जाएगी 1/8। और यहाँ से a की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी 1 आ गई। इतनी चीज़ समझ में आई। a की वैल्यू अपन को निकालनी थी क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है अपन को यहाँ पे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब जो है आपके a की वैल्यू, a किसके बराबर है आपका 2x के बराबर है। आप समझने की कोशिश करना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो बचपन में आपने पढ़ी होगी वो चीज़ें लगेगी यहाँ पे। 2x किसके बराबर है आपके a के बराबर है, क्या 2x जो है आपका वो किसके बराबर है a के बराबर है। टू एक्स जो है आपका a के बराबर है। ठीक है, और a की जो वैल्यू चाहिए वो कितनी है, आपने कितनी निकाली है, एक निकाली है 1 और एक निकाली है 1/8। एक बार मैं 1/8 पुट कर रहा हूँ तो 2x इक्वल्स टू कितना आपका 1/8। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आएगा 1/8 का मतलब होता है 2 की पावर 3।
जब नीचे 2 की पावर 0 होता है, इसको अगर ऊपर लाना हो तो इसका मतलब यही होता है कि 2 की पावर x इक्वल टू कितना होगा, पर 2 की पावर -3। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं है ये बताओ। ठीक है, जब ये 2 की पावर समथिंग इक्वल होती है 2 की पावर समथिंग के, तो ये जो जो वैल्यूज होती है ये वाली और ये वाली क्या होती है, आपस में इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आई, यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आई वो कितनी है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। कितनी आ गई, -3। वैसे तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि सिर्फ a की जगह -3 है, तो आपका आंसर ये हो चुका है। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ये वैल्यू जो बने है ये पुट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपको पता है कि 2 की पावर x बराबर है a के, a की जो दूसरी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैंने ये रखा 1। अब आपको पता है कि 2 की पावर x बराबर कितना होगा, 2 की पावर 0 जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब देखो x बराबर किसका गया, 0 का गया, जो कि क्या है आपका ये आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था, बस लॉजिकली क्वेश्चन था, लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन था ये। लॉजिकली अगर आप देखा जाए तो इसको लॉजिकली बहुत अच्छे लॉजिक्स लग रहे थे इसमें, तो लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो यार क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने के में उसे केवल 7.5 किलोमीटर का समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। समझने की कोशिश करना। ये आपका एक नदी है, नदी में बोट चल रही है आपकी। अब समझने की कोशिश करना, ये बोट चल रही है, ये कुछ ना किसी स्पीड से चल रही होगी, मैंने उस स्पीड को मान लिया आपका कितना, x किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, इस जो नदी है इसमें पानी का भाव क्या है, इस साइड का है। किस साइड है, आपकी बोट इधर जा रही है तो पानी का भाव किधर है, इस साइड है। तो क्या होगा, इस बोट पे क्या है, पानी अपनी तरफ से भाव जो है वो लगाएगा, मतलब पानी प्रेशर लगाएगा, तो बोट की स्पीड अपने आप थोड़ी बहुत तो धीरे होगी। बोट की स्पीड में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अप स्ट्रीम की जो होती है क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस धारा की स्पीड। अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होती है। अब समझने की कोशिश करना, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब ऐसे। अब पानी का भाव किस साइड होगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ गए आप, नीचे की तरफ है। और आपकी वोट भी क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। क्या हो रही है, वोट भी किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। वोट भी क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो ये देखो वोट के साथ क्या होगा, थोड़े बहुत जो पानी है ये भी अपने भाव का प्रेशर लगाएगा, तो वोट को थोड़ा बहुत क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, और उससे वोट की स्पीड थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी, आपको लगेगा इंक्रीज हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, ये वोट की स्पीड है, पानी की स्पीड मतलब धारा की स्पीड, तो क्या हुआ, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। पहले तो ये चीज़ थी, नॉर्मल थी, जो बेसिक था, जो आपको पता होना चाहिए था। आई होप आप सभी को पता भी है, और नहीं भी आती तो मैंने आपको समझाया। मैंने आपको वैसे बोला है कि अगर आप ये पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है कि स्पीड इक्वल टू, पहले तो बताओ डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम होती है। ठीक है, अब आपको स्पीड निकालनी, किसकी, धारा की निकालनी। तो स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। पहले मैं बात करता हूँ किसकी, x प्लस वाई मतलब किसकी, डाउन स्ट्रीम की बात करता हूँ। तो x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, 75 किलोमीटर। और कितने समय में करा उसने, 7.5 घंटे में करा है। कितने में करा है, 7.5 घंटे में करा है। तो देखो इधर से पॉइंट हटाओगे, इधर कितना जाएगा, 0 जाएगा, इसको इससे काटोगे तो कितना जाएगा आपका, 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है वो किसकी आ गई, आपकी डाउन स्ट्रीम की आ गई है। अब क्या बोल रहा है, x माइनस वाई जो गया है वो आपका मतलब अप स्ट्रीम जो गया है 75 किलोमीटर, तो कितने की स्पीड से गया है, 12 की स्पीड से गया। जब इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, 6.2। ठीक है, 75 को काटोगे ना, 6.2 तो आएगा, 12 से काटोगे तो कितना आएगा, 72। तो ये कितना है आपका, 6 बचा कितना, 3 पॉइंट लगाऊंगा, 0 24 आएगा। तो ये कितना आएगा आपका, 2। ठीक है, फिर बचा कितना, 6 और 0 5, कितना है आपका, 6.25 किलोमीटर पर आवर आई आपकी स्पीड। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है वो समझो पहले, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब समझने की कोशिश करना, आपको निकालनी है बाय। क्या निकालना है आपको, वाई निकालना है। क्या निकालना है आपको, वाई। अब आप समझने की कोशिश करना, इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो समझना। आपको x प्लस वाई कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। x माइनस वाई कितना दे रखा है, 6.25 दे रखा है। तो क्या आप y निकाल सकते हो, क्या आप y निकालते हो, x को काट दो, यहाँ पे इसको माइनस कर दो, ये माइनस का साइन है तो प्लस का कर दो, ये कितना कर दो, माइनस कर दो। ये कट गया, यहाँ से कितना आ गया आपका, 2y आ गया। और यहाँ से कितना आ गया आपका, कितना आ जाएगा, 3.75 आ गया। कितना आ गया, 3.75, 75 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा 3। हाँ, अब 2 से इसको काट दो, तो कितना आ रहा है आपका, ये 1 और 8, 1.8 समथिंग आएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी किसकी, धारा की स्पीड हो जाएगी। किसकी स्पीड होगी, धारा की। 1.8, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है ये रहा, तो आपका आंसर क्या आ चुका है, रेडी हो चुका है, 1.875 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, आपकी धारा की स्पीड है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है,
एक व्यक्ति 480 में 2 चूड़ियां खरीदता है, वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची हैं। दोनों घड़ियों का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन आता है आपका, जो टाइप बनता है वो क्या होता है, सेम एसपी। ये जो क्वेश्चन होता है जो कि जिस टाइप का है उसका टाइप का नाम क्या है, सेम एसपी। जब सेलिंग प्राइस क्या हो आपकी सेम हो। अब समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है, 15% किस पे बेचता है, हानि पर बेचता है। 15% हानि का मतलब हुआ 3/20, मतलब 20 की चीज़ पर 3 का नुकसान। तो ये सीपी हुआ आपका और ये एसपी हुआ। मैं रेशो से सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मतलब कोई चीज़ आपकी 20 की थी तो आपने उसको कितने में बेच दिया, 17 में ही बेच दिया। कितने में बेच दिया, 17 में बेच दिया। पहले प्रोडक्ट का ये सीन है। दूसरे प्रोडक्ट को बोल रहा है 19% किस पे बेच रहा है, प्रॉफिट पे बेच रहा है। 19% प्रॉफिट का मतलब हुआ 19/100, मतलब आपकी कोई चीज़ 100 की थी, आपने उसको कितने में बेच दिया, 119 में बेच दिया। और ये आपको क्या बोल रहा है, दोनों को मैंने सेम प्राइस पे बेचा है। मतलब ये 119 है, ये कितना आपका 17 है, तो इसको भी 119 बनाना पड़ेगा। दोनों को सेम पे बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स की सेम रही है। तो इसको 19 बनाने के लिए किस से इंटू करोगे, 7 से इंटू करोगे। 7 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 119। जब इसको 7 से इंटू करा तो इसको भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, उस व्यक्ति ने 480 में 2 घड़ियां खरीदी थी। मतलब अभी यहाँ पे देखा जाए तो उसका फर्स्ट सीपी वाले का सीपी कितना है, 140 का कितना है 100। तो दोनों का मिला के देखा जाए तो कितना हो रहा है, 240 यूनिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 240 यूनिट। और इस 240 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 480 रुपये दे रखी है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 2 रुपये हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं। अरे भाई उसने बोला कि दोनों चूड़ियाँ उसने कितने में खरीदी थी, क्रय मूल्य कितना था, सीपी कितना था, दोनों को मिला करके 480 था। लेकिन यहाँ पे देखूँ तो एक का कितना है 140, एक का कितना है 100। तो दोनों का मिलाऊंगा तो कितना हो रहा है 240। 240 की वैल्यू आपको क्या 480 के बराबर दे रखी है, इक्वेशन में दे रखा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2। तो मतलब दोनों की सीपी पूछिए, तो 140 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका 280, ठीक है। और 100 को इंटू करोगे 200 तो कितना आएगा 200। तो आपका आंसर आ चुका है रेडी, ठीक है। मैंने क्या करा है, जो आपकी फर्स्ट वाली की सीपी थी कितनी थी 140, इसको इंटू करना पड़ेगा 200 तो कितना जाएगा 100 240 और सॉरी 280। और दूसरा ही कितनी थी 100 थी, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा तो कितना जाएगा आपका ये 200। तो ये जो भी जिस भी ऑप्शन में 280 और 200 वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या निकालना है, मध्य माध्य का निकालना है, आप खुद से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आया तो मैं कल आपको बता दूंगा। क्या बोल रहा है आपका, 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 में 6 के अनुपात में वितरित किया किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर बताइए। देखो कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपकी हो गई तारा, ये हो गई आपकी तमन्ना, ये हो गई आपकी टीना। इनके बीच में किस अनुपात में रेशो बांटा गया है, 4:5:6 में, ठीक है। मतलब जो भी पैसा था इस अनुपात में बांटा गया है। भाई इसको 4 रुपये दिए, इसको 5 गए, इसको इतने दिए। टोटल कितने रुपए दे गए, ये कितना होगा 10-15 यूनिट दे गई। कितनी दे गई 15 यूनिट। और 15 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। कितनी दे रखी है 1000। एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तुम्हारे पास, 1000 अपॉन कितनी आ गई 15। जब इसको इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 1000 को इससे काटूंगा, 5 से इसको काटूंगा तो नीचे कितना आएगा 3। और ऊपर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 200। तो ये कितना है 200/3। तुम्हारे से क्या पूछ रहा है, तारा और टीना, तारा ये है और टीना ये है, इन दोनों के बीच की जो राशियां हैं उनका अंतर। मतलब इनको रेशो इस अनुपात में मिल रहा है, तो इन दोनों के रेशो का जो डिफरेंस आएगा कितना है 2 यूनिट। क्या 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रही है, क्या 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रही है। तो आपको क्या निकालना है, 400/3 निकालना है। बस ये आपका आंसर हो चुका है। इसको काटोगे तो आपका देखो 3 है, 100 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3.33 समथिंग आएगा। और 3.33 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका आंसर हो चुका है नीचे रेडी, ठीक है। दोबारा से रिपीट करके देखना, नहीं आया हो तो समझ में। ठीक है, बोल रहा है एक्स और वाई दो टाइप क्रमश 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिसे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे। समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है, एक्स किसी काम को 24 घंटे में कर सकता है और आपका जो वाई है वो उसी काम को 32 घंटे में कर सकता है। आपको पता होना चाहिए काम कितना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम मानोगे। 24 और 32 का एलसीएम आता है 96, जो कि इसकी एफिशिएंसी आ चुकी है 4 और इसकी आ चुकी है 7। दोनों अगर साथ में काम करें, मतलब एक्स प्लस वाई करें, तो कितनी एफिशिएंसी होगी, 4 + 3 7 यूनिट वो काम करेंगे,
ठीक है। अब ये बोलना क्या जा रहा है, पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए, मतलब इसको किस समय बंद करें कि टोटल काम जो है 96 यूनिट जो काम है वो 16 घंटे में कवर हो जाए। ठीक है, 96 जो काम है वो 16 घंटे में ही कवर हो जाए। समझ में आ रहा है? इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं मान लूँ कि इन्होंने 7 यूनिट एफिशिएंसी से काम 16 घंटे ही करा है, तो इन्होंने 7 इंटू 16 कितना होता है आपका? आप बोलोगे कितना होता है? 112। हाँ, 112 होता है ना? नहीं नहीं, 112 थोड़ी होता है। हाँ, 112 ही तो होता है, 112। ठीक है, हाँ 6 हो गया ना, 6 और 10, हाँ 12 डिफरेंस आ गया 12 का। ठीक है, तो क्या बोलते हैं 16 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा आपका? 112। तो मतलब अगर ये दोनों काम करते हैं 7 की एफिशिएंसी 16 घंटे, तो कितना काम करते थे? 112 यूनिट काम करते थे। कितना काम करते थे? 112 यूनिट। लेकिन काम कितना करना था? 96 यूनिट ही काम करना था। अरे काम कितना करना था? 96 यूनिट काम करना था। लेकिन ये काम क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना यूनिट, ये कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा हो रहा है? आप बोलोगे 16 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो रहा है। 16 हो रहा है ना? 16 यूनिट काम इन्होंने क्या कर दिया? एक्स्ट्रा कर दिया। और ये 16 यूनिट काम एक्स्ट्रा किसके कारण हुआ है? अरे पहली पाइप को बंद कर देना चाहिए था, लेकिन अपन ने पहली पाइप को बंद नहीं करा, और 7 यूनिट से इनके साथ 16 घंटे काम करा, तो इन्होंने काम कितना कर दिया? इतना काम कर दिया। तो क्या आप पहली पाइप के कारण 16 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो रहा होगा? तो पहली पाइप की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 4। तो इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आवर्स। तो 16 यूनिट काम करने में 4 की एफिशिएंसी से पहला वाला पाइप जो कितना लेता होगा? 4 घंटे लेता होगा। तो मतलब इसने 4 घंटे अपना एक्स्ट्रा वर्क करा है। 4 घंटे जो ए है, पाइप ए है, पाइप जो आपका फर्स्ट है, एक्स जो पाइप है आपका, ठीक है, इसने क्या 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करा है। तो आपसे ये तो पूछा था पाइप को कितने घंटे पहले बंद करें, तो 16 घंटे टोटल काम करा है किसने? इन दोनों ने, मतलब इन दोनों ने काम करा है 16 घंटे। मतलब आपका ये बंद हो गया था बीच में, एक्स जो है आपका बंद हो गया था बीच में, और बाकी का जो काम है किसने करा है? आपका वाई ने करा है। तो मतलब टोटल काम कितनी देर करा गया है? 16 घंटे करा गया है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपका, 16 घंटे काम करा गया है। ठीक है, तो उसमें से 4 घंटे पहले ही क्या कर दिया गया था? आपने अपने पाइप एक्स को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। तो 16 घंटे में से 4 घंटे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 घंटे। मतलब जब 12 घंटे हो चुके थे आपके, तब आपने क्या कर दिया था? एक्स जो पाइप था इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। समझ में आया? ये था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम है? समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में अथवा, मतलब ये बोल रहा है कि 2 मैन या फिर 3 वुमेन ये किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। मतलब ये भी 30 दिन में कर सकता है, ये भी 30 दिन में कर सकता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो। ये कितना आ जाएगा आपका? एफिशिएंसी का रेशो 3/2। तो मतलब मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना है क्या पूछ रहा है कि तो 6 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कितना होता है? टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। टोटल एफिशिएंसी, 2 आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 इंटू टाइम कितना ले रहे हैं? 30 दिन ले रहे हैं। मतलब 2 आदमी 3 की एफिशिएंसी से 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा आपका? ये होगा। अब समझने की कोशिश करना, ये पूछना चाह रहा है कि ये काम, ये टोटल काम, इसी टोटल काम को आपका 6 पुरुष, 6 मैन प्लस 1 वुमेन, 1 वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट कर सकती है? हाउ मेनी डेज में कंप्लीट कर सकती है? काम कितना है आपका? ये कितना है? 2 इंटू 3 इंटू ये कितना हो गया आपका? 30। अब देखो 6 मैन, एम एफिशिएंसी डाल दो, मैन की कितनी है? एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 6 की कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? 18। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और एक ही वुमेन की बात कर रहा तो ये कितना हो गया आपका? 2। ये कितना हो चुका? डी डेज। और ये कितना हो चुका है आपका? कितना हो चुका है? 2 इंटू 3 इंटू 30। ये कितना हो चुका है आपका? 20 इंटू ये कितना हो चुका है? डी। और ये कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 30। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और 2 से कितना कट चुका है आपका? 2 कट गया। तो ये यहाँ पे डेज की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? 9 डेज आ चुकी है। 9 डेज, मतलब 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को 9 दिनों में सल्टा देंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैलकुलेटिव अच्छा क्वेश्चन है। 2 स्टेशनों के बीच कुल दूरी 390 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर आवर की गति से और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरा करती है, और शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1/4 घंटे में पूरा किया जाता है, तो यात्रा के औसत गति बताइए। ठीक है, समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना था कि कितना है, आपने माना कि कितना है? 390 किलोमीटर है। अब आपने क्या करा? 182 किलोमीटर कितने की स्पीड से कवर कर दिया? 56 की स्पीड से कवर कर दिया।
फिर उसके बाद का 108 किलोमीटर कितने की स्पीड से कवर कर दिया आपने, 72 की स्पीड से कवर कर दिया। अब देखो ये कितना हो गया आपका 8, ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 290। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 100 किलोमीटर बच गया। अब ये तो स्पीड दे रखी थी अभी तक तो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्या दे दिया आपको, ये टाइम दे दिया। क्या दे दिया, टाइम दे दिया। कितना है 1/4 आवर। यहाँ पे आप स्पीड निकाल सकते हो। 100 किलोमीटर को आप देखो स्पीड इक्वल टू कितना होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम कितना है आपका, टाइम कितना है 1/4। इसका मतलब कितना हो गया 1/4, ये कितना हो गया 5/4। ये कितना हो गया आपका 5 ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। इसको से काटो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी स्पीड आ चुकी है। अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मतलब आपका जो भी आंसर रहेगा 56 और 80 के बीच में रहेगा। ठीक है, और चारों ऑप्शन इसी के बीच में दे रखे हैं। अब समझने की कोशिश करना किस तरीके से निकालोगे। अब देखो स्पीड इक्वल्स होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल्स होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो। स्पीड इक्वल्स होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब समझने की कोशिश करना किस तरीके से निकालेंगे अपन एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 390 किलोमीटर। फिर टोटल टाइम, अब देखो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं डिस्टेंस अपॉन क्या करते हैं अपन, टाइम करते हैं। ये करते हैं ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। ठीक है, यही करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपका 182 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितनी है आपकी 86। फिर आपने दोबारा डिस्टेंस कवर करा 108 कितने की स्पीड से, 72 की स्पीड से। और फिर आपने एक अगर आपका 100 किलोमीटर कवर करा और कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, मतलब यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5/4। ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये कितना आ गया आपका 2। ठीक है, और इसको अगर काटूँ मैं, ठीक है, किससे काटेंगे 7 से काटें, या फिर 2 से काटते हैं तो कितना आता है 91। फिर 7 से काटते हैं 13 आ जाएगा, 2 से काटते हैं 28। ये कितना आ चुका है 13/4। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, समझने की कोशिश करना। आपका कितना है 390, यहाँ पे कितना है 13/4 प्लस कितना है 3/4, और यहाँ पे कितना है 5/4, कितना है 5/4, यहाँ पे 2 है, 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, बस आपको सिंपल सॉल्व करना है। कितना जाएगा और रेशियो मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4 और 2 का कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। 2 से कितनी बार 2, कितना आएगा 6 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 5 आ गया। 4 खत्म जाएगा, इसके पास आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये कितना आएगा 390 × 4, इसको प्लस करोगे 19, और ये कितना आ चुका है आपका 24। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 6, 6 से इसको काटोगे तो कितना आएगा देखो 6, कितना आता 36, 6 और ये कितना आएगा 65 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला था ना कैलकुलेटिव और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस सीरीज़ में लिया है, और मैंने सारे बेस्ट क्वेश्चन ही लिए हैं सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो क्या बोल रहा है कोस की पावर 4a प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का भी पढ़ी और अच्छे से पढ़ी तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। समझने की कोशिश करना कैसे आएगा। देखो ये क्या बोल रहा है साइन ए प्लस क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। देखो मैं इसका मानता हूँ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दूँ 1 के पास। ठीक है, इधर भेज रहा हूँ 1 के पास। साइन ए इक्वल्स टू कितना जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। साइन ए की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4a हो जाएगा। देखो साइन ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस की पावर 4a के बराबर है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। साइन ए प्लस ये कितना है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आपका 1। इस साइन ए की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो है कॉस की पावर 4a के बराबर है, और ये कितना आ चुका है इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू भी कितना आ गई, इक्वल्स टू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये देखो यदि ये खुद से डिवाइड करना कोशिश करना, खुद से करो। कुछ क्वेश्चन मैं खुद आपके लिए छोड़ देता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी, बस डिवाइड करना करके देखना कि ए की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कल बताऊंगा इस क्वेश्चन को अगर आपसे नहीं होगा तो। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है a प्लस 1/a इक्वल्स टू कितना आपका 8। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 488।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी आपको क्या गिवन हो, ए प्लस वन अपॉन ए कितना गिवन हो आपको बराबर हो पी के बराबर हो, तो आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब बराबर होता है आपका पी का क्यूब माइनस थ्री पी, ये होता है। ठीक है, कैसे होता है आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या गिवन है आपको, ए प्लस वन अपॉन ए किसके बराबर है, 8 के बराबर गिवन है। आप क्या करोगे, इसका क्यूब करोगे पहले, फिर इसका भी क्यूब करोगे, तो ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब क्या होगा आपका, बोलोगे ए क्यूब होगा प्लस कितना होगा आपका वन अपॉन ए क्यूब होगा प्लस कितना होगा थ्री ए बी, तो कितना आएगा ए अपॉन वन अपॉन ए, ये होगा ए इंटू वन अपॉन ए, फिर कितना होगा ए प्लस कितना होगा आपका वन अपॉन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, यही होगा। ठीक है, ये ए से ये ए कट चुका है, ये कितना है थ्री ए प्लस वन अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, और ये कितना है आपका ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस, ठीक है 8 है, ये कितना है 512, ये कितना हो चुका है 24, इधर प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का, तो 512 माइनस कितना हो चुका है आपका 24, 24 हाँ, तो हाँ तो ये कितना आ चुका है 488। ठीक है, इसमें से 12 तो ये कम होगा, 12 ही कम होगा तो कितना होगा 488, आपका आंसर कितना है 488। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, 324 से पूर्णत विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है क्या, यही होती है। इस संख्या को बोल रहा है किससे डिवाइड करना है आपको, इस संख्या को किससे डिवाइड करना है 324 से, तो कर दो 324 से डिवाइड करोगे तो 3 72 और कितना आ जाएगा 972, ये कितना हो चुका है 3, तो इसको 7 से इंटू करोगे तो 21 आएगा। इधर देखो तो सही कितना आ रहा है, ये कितना है 7 और ये कितना है 2, ये कितना है 9 और ये कितना है 9, 27 9, तो इसको 8 से करो एक बार, तो 8 से करोगे तो कितना आएगा 8, 32 16 और 3, ये कितना होगा 24 और ये 25, तो ये कितना है आपका 2592, यहाँ पे कितना है आपका 7, ये कितना है 0 ये 2, तो क्या करो 99999, इसमें से आपका करो 700 207 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना है आपका 2, ये कितना है आपका 9, ये कितना है आपका 7, ये कितना है आपका 9 और ये कितना है आपका 9, 9 9 7 9 2, ये आपका आंसर हो चुका है रेडी। ठीक है, अरे ये रिमाइंडर है, तो इसमें से ये रिमाइंडर माइनस कर दोगे तो आपका क्या पूरा नंबर आ जाएगा, जो पूरी पूरी तरीके से डिवाइड होगा 324 से, वो नंबर आ जाएगा ना। तो ये करा है अपन ने, बिल्कुल बेसिक तरीका करा है जो आपने आज तक पढ़ा होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु मतलब क्या होता है आपका कोण की ऊंचाई और तिरछाई ऊंचाई, मतलब तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी 3√23 सेंटीमीटर और कितना दे रखा 16 सेंटीमीटर, तो पाई का मान कितना रहना है आपको 22/7 मानते हुए उस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब CSA निकालना है आपको, क्या निकालना है CSA क्या होता है कोण का पाई आर एल होता है। समझने की कोशिश करना, आपको क्या दे रखा है, कोण दे रखा है, तो ये इसकी हाइट हो चुकी है भाई, और ये इसकी तिरछी ऊंचाई हो चुकी है। तिरछी ऊंचाई दे रखी है आपको 3√23 दे रखी है, सॉरी जो आपको तिरछी ऊंचाई है ना वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और ये वाली ऊंचाई जो हाइट है इसकी वो दे रखी है आपकी 323 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है आर निकालना, तो आपको बताना चाहिए स्लांट स्लांट हाइट जो होती है वो इक्वल टू होती है एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको क्या निकालना है आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो एल की वैल्यू कितनी है आपकी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, माइनस 3√23 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, और ये कितना है 23, 9 इंटू 23 आएगा, 9 इंटू 23 का मतलब कितना होता है 230 में से 23 काट दोगे तो कितना आएगा 207, ये कितना है 256, 56 16 में से 7 गए तो कितना आएगा 9, और ये कितना आएगा 49, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका 49, तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। अब आपसे क्या निकलवा रहा है CSA निकलवा रहा है, CSA इक्वल टू होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 लेनी है, आर की वैल्यू आपको लेनी है 7, जो आपके अभी अभी आपने निकाली है, देखो आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू आपकी कितनी है 16, तो 7 से तो 7 कट गया तो 22 इंटू 16 करोगे, 22 इंटू 16 का मतलब है आपका 220, और 22 को जब 6 से इंटू करोगे तो ये कितना आएगा आपका 132, 132 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 12 132, तो आपका कितना आ चुका है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। ठीक है,
बाकी अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी मैं जल्दी में तो आप देख लेना खुद से, बाकी आंसर तो ये होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 66 डिवाइडेड बाय 67 माइनस, ये देखो पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे छोटा वाला, तो मतलब सबसे पहले ये सॉल्व होगा अंदर वाला, फिर जो ये वाला ब्रैकेट है ये सॉल्व होगा, और फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, और फिर 66 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखते जाओ क्या होगा, देखना समझना। 66 डिवाइडेड बाय 67 माइनस ये कितना है 43 को ऐसे कैसे रहने दो माइनस, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये कितना हुआ 17 माइनस 117 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4। जब इसको इससे काटोगे 9 से तो कितना आएगा 13, 13 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा आपका 52, 52 आएगा। तो 52 माइनस 17 करोगे, माइनस ये वाला ब्रैकेट और ये भी चल रहा है ना, तो 52 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा आपका 35 आएगा ना, 35 ही तो आएगा। 35, तो किसका आएगा ये माइनस का 35 आएगा। ठीक है, ये कितना है माइनस का 35, लेकिन माइनस का 35 के साथ जब ये बाहर वाला जो माइनस है क्या होगा, बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस बना के लेंगे, प्लस बना लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका ये प्लस का 35 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे क्या, देखो यहाँ पे जो होगा ऐसे देख लो यार, एक एक स्टेप ही समझा दो, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके ऊपर से चल जाएगी चीज़ें। देखिए कितना है माइनस, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 35 आएगा। ठीक है, ये कितना है 43, और कितना चल रहा है 67 माइनस, और ये रहा आपका ब्रैकेट, और ये कितना है 66 डिवाइड। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये माइनस का बना लेंगे आपके प्लस का, प्लस बना लेंगे, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 35, और ये कितना हो जाएगा 43, और अब कौन सा चल रहा है इसको छोटा ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कितना चल रहा है 67 माइनस ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना पाओगे आप 70, और ये कितना हो जाएगा 78, ये कितना है आपका 67 माइनस। ठीक है, बाहर कितना चल रहा है आपका 66 डिवाइड, अब देखो क्या हुआ 67 में से 78 कट हो गया, अब 67 में से कितना काटोगे 78, तो आप कितना आएगा 67 में से 78 काटोगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 11, कितना आएगा माइनस का 11। बाहर कितना चल रहा है आपका 66 डिवाइडेड बाय माइनस का 11, तो 66 डिवाइडेड बाय माइनस का 11 मतलब क्या है 66 अपॉन माइनस 11, को काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6, आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन, ईजी था। आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है भाई कि 4500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पता क्या करोगे, समझने की कोशिश करना, जो आपका ऐसा ही रहता है ना वो हमेशा सेम रहता है, मतलब 3 वर्ष के लिए जो रेट हो जाएगी ना एसआई की, रेट फॉर 3 years ऑफ एसआई की जो रेट होगी कितनी हो जाएगी 3 × 8%, तो मतलब ये कितनी हो जाएगी 24% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 24%। अब समझने की कोशिश करना, 3 ईयर के लिए सीआई की जो रेट होगी, ठीक है, 3 ईयर के लिए सीआई की जो रेट होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालो और डायरेक्ट माइनस मल्टीप्लाई कर दो किससे 4500 से, आपका आंसर आ जाएगा। समझने की कोशिश करना 3 ईयर के लिए किस तरीके से निकालते हैं, तो पहले तो 2 ईयर के लिए निकालो, सीआई की जो रेट है सीआई फॉर रेट ऑफ सीआई फॉर 2 ईयर्स, ये निकालो, कैसे निकालोगे 8 + 8 + 8 इंटू 8 सक्सेसिव मेथड से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16.64% आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड ईयर, तीनों ईयर की जो रेट आएगी वो कितनी आएगी 16.64 + 8 प्लस कितना आ जाएगा 16.64 इंटू 8 अपॉन कितना आएगा आपका 100, इसको इसमें प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 24.64, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32, 48, और ये कितना हो जाएगा 51, 51, और ये कितना हो जाएगा 48, और 51 कितना हो जाएगा 53, और ये कितना हो चुका है 13। 2 पॉइंट यहाँ पे थे, नीचे कितना है 100, तो 2 पॉइंट यहाँ पे थे, अभी कितना आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसमें इसको प्लस कर दो तो कितना आएगा 24.64 में आपको प्लस करना है कितना 1.3312, ये कितना हो चुका है 1 2, ये कितना हो चुका है 7, ये कितना होगा 3 3, और ये कितना होगा 9, और ये कितना होगा 25, मतलब डिफरेंस जो आएगा ना वैसे तो यही है, प्लस इसके अंदर ये प्लस करना है। ठीक है, तो इसको प्लस करोगे तो रेट आई 3 ईयर्स की जो रेट आई वो आपकी कितनी आ चुकी है 25.9712%, ये आ चुकी है, ये सीआई की रेट आई है और ये एसआई की रेट है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या करो 4500 से इंटू कर दो। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, जो रेट में डिफरेंस है सीआई माइनस एसआई की जो रेट में डिफरेंस है, सीआई की रेट कितनी है 25.9,
712 712% माइनस कितना है 24% से, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना 1.9712% आया इन दोनों का डिफरेंस। CI माइनस SI का जो रेट का डिफरेंस ये है। तो 4500 का, इसका 4500 आप कितना निकाल दो 1.97, ठीक है, अपॉन कितना है 100, काटो काटो इसको, इससे काटोगे देखो 45, 1.9 का मतलब सीधा सीधा हो गया 1.2 मान सकते हैं इसको अप्रॉक्स, मतलब जो भी आंसर होगा वो किसके बराबर होगा 90 के लमसम होगा, 90 के बहुत पास होगा, बहुत पास। देखो ये 90 से थोड़ा सा दूर है, ये भी दूर है, और ये तो 90 से बहुत दूर है, तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखो 90 के सबसे नज़दीक 1.9 का मतलब हो गया 2, 2 के मतलब इसको 1.9 को अपन क्या मान सकते हैं अप्रॉक्स 2 मान सकते हैं, मतलब 90। तो 45 इंटू 2 करोगे तो 90 आएगा ना, तो मतलब सबसे जो 90 के पास में नंबर होगा ना वही आपका आंसर होगा। तो देखो ये और ये, इनमें सबसे पास कौन सा है, ये है, तो आपका आंसर हो चुका है रेडी ये। ठीक है, बाकी अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा 88.70। आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए। देखो ये वर्गमूल निकालना है, ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं इसलिए लेकर के आता हूँ ऐसे क्वेश्चन, ये मैं निकाल नहीं रहा, आपको ही निकालना है, ताकि आपको ये चीज़ पता लग सके कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पेपर में। इसका क्या निकालना है, आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, खुद से निकालना आपको पता होना चाहिए। क्यूब्स स्क्वायर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होने चाहिए। पहले तो आपको कम से कम 40 से 50 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए आपको 30 तक के, तो टेबल्स याद होनी चाहिए आपको अच्छे से रखें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो पता होनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं सामने एक चार्ट चिपका लो, उस पर स्क्वायर्स लिख लो 40 तक के, और उनको दिन में 3 4 5 बार देखो, उनको देखो, 1 2 बार तो उनकी प्रैक्टिस कर लो, दिन में 2 3 घंटे दे दो, ठीक है, 2 3 4 दिन तक दे लो ऐसे, और फिर उनको सामने चिपका लो और उनको बस देखते रहो दिन में, तो तुम्हारे को अपने आप याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो जो समझाना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ व हानि प्रतिशत क्या हुई। समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं मानता हूं कि MRP कितनी है आपकी 100 है, इस पर 20% छूट पर तुम खरीद रहे हो, इस पर 20% छूट पर तुम खरीद रहे हो, मतलब कितने में खरीद रहे हो 80 में खरीद रहे हो, तो आपकी CP कितनी होगी 80 होगी। और अब क्या कर रहे हो आप, इसको बेच कितने पे रहे हो, उसके MRP बेच रहे हो, मतलब कितने बेच रहे हो 100 पे बेच रहे हो, मतलब तुमने खरीदी 80 में थी और बेच कितने में दी 100 पे, तो तुमने प्रॉफिट कितने कमा लिया 20 रुपये कमा लिया, और कितने पे कमा लिया 80 पे कमा लिया। तो 20/80 का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25% का आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो, क्या बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अभी करेंगे, पहले एक बार इसको देखो। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। समझने की कोशिश करना आप पहले तो, कि इनकम इजिकल्स टू आपकी होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होती है आप कितना खर्च कर रहे हैं और आप कितना बचा रहे हैं, इन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो आपकी इनकम निकलेगी। समझ में आया। अब वो बोल रहा है कि मैंने मानी 100 आपकी क्या थी इनकम थी, 100 में से क्या कर रहा है 85% खर्च कर रहा है, तो मतलब 85 रुपीज़ खर्च कर रहा है, तो आप बचा कितने रहे हो 15 रुपये बचा रहे हो। आप 15 रुपये नहीं बचा रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कितने बचा रहे हो 1200 रुपये बचा रहे हो, कितने बचा रहे हो 1200 रुपये बचा रहे हो। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 80 आएगी कि नहीं आएगी। आपको क्या निकालनी है इनकम निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, इसको 100 से इंटू कर दो, इसको भी 100 से इंटू कर दो, तो आपको पता है कि 100% की यहाँ से वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 8000 आ चुकी है, कितने आ चुकी है 8000, तो आपका आंसर हो चुका है रेडी ए। देखो पहले इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है -15 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -18 -35 अपॉन 35 डिवाइडेड बाय 5, 35 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, मतलब माइनस का 35/5 करोगे तो आपको पता है कितना आएगा -7 आएगा, कितना आएगा -7 आएगा। ये -18 है, ये कितना है -7 है, तो माइनस माइनस कितना होता है आपका प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का आता है, किसका आता है माइनस का। तो ये कितना हो गया आपका 25 माइनस ये कितना चल रहा है 15। देखो ये माइनस बनाकर क्या बना देगा बाहर प्लस का 25, ये कितना है -15। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा आपका +10, क्योंकि साइन किसका बड़ा है प्लस का, तो आपका आंसर कितना हो गया +10। यहाँ पे आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है,
ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे आपको, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। देखो ये और ये समझने की कोशिश करना, इसका मैं बहुत अच्छी तरीके से एलसीएम निकालना सिखाऊंगा आपको। ये कितना है 14, ये कितना है 42, ये कितना है आपका 77। इसमें क्या होगा 7 × 2, इसमें कितना होगा 7 × 6, इसमें क्या होगा 7 × 11। 7 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, 7 को ले लो। ठीक है, यहाँ पे 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, इसके एलसीएम में 11 तो आएगा ही आएगा। अब देखो 2 और ये कितना है आपका 6। देखो इस 6 के अंदर क्या 2 ऑलरेडी है, तो आप क्या करो इस 6 को ले लो। ठीक है, 2 और 6 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है, ये आता है ना, तो 6 को ले लो। अब 6 × 7 करोगे तो कितना आएगा 42 आएगा, और 42 को 11 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, तो 462 आपका आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। ये तरीका था एलसीएम निकालने का। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने इससे जो पहले लेक्चर लिए हैं उनमें भी मैंने ये तरीका बहुत डिटेल में समझाया, इसलिए भी मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट करा है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। ठीक है, अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर दोगे, नहीं तो आप इसमें लगे ही रह जाओगे और आपसे ये आंसर निकल ही नहीं पाएगा। समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको दी क्या रखा है, देखो x इजिकल्स टू कितना दे रखा है रूट में, और y इजिकल्स टू कितना दे रखा है आपको, सॉरी माइनस। ठीक है, ये दे रखा है। समझने की कोशिश करना है किस फॉर्म में है। पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये कितना होता है p - q अपॉन p + q, और y कितना है आपका p + q अपॉन p - q। समझ गए, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। जब आप x × y करोगे, क्या करोगे x × y, तो देखो क्या आएगा आपका p - q अपॉन p + q इंटू कितना आएगा p + q अपॉन p - q, ये होगा। अब देखो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो x - y की वैल्यू कितनी आनी है आपकी, 1 आनी है। कितनी आनी है, हमेशा हमेशा 1 आनी है। जब भी क्वेश्चन किस फॉर्म में हो, p - q, x की वैल्यू कितनी बनो p - q अपॉन p + q, और y की वैल्यू कितनी बनो p + q अपॉन p - q भी बनो, तो आपका x × y कितना आता है 1 हो जाता है। ये हमेशा याद रखना है आपको, मैंने अभी करके भी दिखाया कैसे हुआ 1। अब अगर मैं x + y करूँ तो समझने की कोशिश करना है, कितना होगा p - q अपॉन p + q, ये होगा, प्लस कितना होगा आपका p + q अपॉन p - q। समझने की कोशिश करना, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका जो आएगा x + y जो आएगा आपका वो आएगा 2, ये कितना आएगा p² + q² अपॉन में आएगा p² - q²। जब इसको सॉल्व करोगे आप एलसीएम लोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा। तो ये आपको समझना था कि जब भी आपको p + q अपॉन p - q, p + q अपॉन p - q अपॉन p + q की बनो, मतलब इस फॉर्म में जब भी आपको गिवन हो, तो x × y कितना होता है आपका, ये होता है, और आपका x + y कितना होता है आपका, ये होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी थी। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको निकालूंगा x × y, तो x × y कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है दिमाग में, इसको देखते ही 1 आ जाएगा। और x + y जब मैं निकालूंगा आपका, तो वो कितना आएगा 2p, p कितना है आपका √6, √6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका, ये ले लो यार, कर ही लो, √6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना आएगा +1 का स्क्वायर, कितना आएगा 1 आएगा, ये आएगा। अपॉन में कितना आएगा आपका, अपॉन में कितना आएगा आपका मेरे भाइयों, p² मतलब √6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना है आपका 2, कितना आएगा अंदर ब्रैकेट में 6 + 1 कितना हो जाएगा, ये 7, अपॉन में कितना है आपका 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। जब 2 को 7 से इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका 14/5। ठीक है, देखो क्या बनकर के आया अपना, x + y जो बनकर के आया आपका वो कितना है 2 × 7 अपॉन कितना बनकर आया 5, तो ये कितना हो गया 14/5। x + y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी पास 14/5। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आएगा आपको, देखो क्यों आएगा। अब देखो इस चीज़ को देखूँ मैं, क्या लिखा हुआ है आपका 3x² + 5xy + 3y²। देखो समझने की कोशिश करना, जो आपको गिवन है उसको समझने की कोशिश करना, आपको क्या पूछ रहा है वो समझने की कोशिश करना। आपको गिवन है 3x² + 3y² + 5xy, अपॉन में क्या गिवन है आपको 3x² + 3y² - 5xy। xy की वैल्यू गिवन है आपके पास, xy की वैल्यू आपने निकाल ली ना, गिवन है या फिर निकाल ली है कि बातें बनाई है।
अब देखो इधर से 3 कॉमन ले लूँ, इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, इसी को सॉल्व कर रहा हूँ इस पूरे को, तो ऊपर से 3 कॉमन ले तो कितना बचा आपका, ये बचेगा, कितना है प्लस ये बचेगा, अपॉन में कितना है 3, ऊपर से ये भी कॉमन आ जाएगा ना, इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा माइनस कितना हो गया 5xy हो गया कि नहीं होगा, एक बार देख लो ना, हाँ सही है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ थी, समझ में आई कि नहीं, ये बताओ, ये चीज़ थी। अब आपको पता है कि आपका x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 14 का स्क्वायर अपॉन 5 है। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका क्या कर दो, इस होल स्क्वायर कर दो, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर करोगे, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 अपॉन कितना हो जाएगा 25, 2xy, xy की वैल्यू कितनी है 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 196 अपॉन 25 माइनस 2, इस 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 196 माइनस कितना हो जाएगा आपका 50 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 25, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे सब्सट्रैक्ट करोगे, जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आप यहाँ पे 50 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 146 अपॉन कितना आ गया आपका 25 आ गया, कितना आ गया 146 अपॉन 25, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 146 अपॉन 25, यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 146 अपॉन 25 प्लस कितना हो गया 5xy, xy की वैल्यू कितनी है 1, 5 को 1 से इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा, फिर यहाँ पे कितना 3 इंटू ये कितना है आपका 146 अपॉन कितना है आपका 25 माइनस कितना आ जाएगा आपका 5, ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, अपॉन, अब देखो 146 को आपको करना है 3 से इंटू करना है, तो 146 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 18, ये कितना हो जाएगा आपका 12, 13 और 13, और ये कितना आ गया आपका 4, गलत कर रहा हूँ क्या मैं, सही तो कर रहा हूँ, 18, हाँ सही है, वन कितना गया 438 अपॉन में कितना है आपका 25, कितना चल रहा है 25, ठीक है, प्लस कितना आ गया आपका, ये कितना चल रहा है 5 अपॉन में कितना आएगा 438 अपॉन 25 माइनस कितना चल रहा है आपका 5, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 438, 25 इंटू 5 कितना होता है आपका 125 होता है, अपॉन में कितना चल रहा है 25, फिर 438 25 इंटू 5 कितना होता है आपका माइनस का 125 अपॉन कितना होगा 25, इस 25 से 25 कट गया, इसको ऐड करोगे तो कितना है आपका 13, 5 6 और ये कितना आ गया आपका 5, नीचे जब माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 3 और 2 में से 1 गया, और ये कितना है 3, तो आपका आंसर जो आया वो ये आया आपका 563 अपॉन 313, ये आपका आंसर हो चुका है रेडी, ठीक है। अगर कहीं पे कैलकुलेशन की मिस्टेक रह गई हो आंसर में तो देख लेना, आप चेक कर लेना एक बार, नहीं रही है वैसे तो जहाँ तक है यही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में कितने करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है, कितना इजी क्वेश्चन है ये, मतलब भाई 200 लोग मिलकर के, 200 मैन मिल करके किसी काम को 1024 दिन में कर सकते हैं, तो कितने मैन उस काम को, इसी काम को, सेम काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 256 डेज में कर सकते हैं। जब इसको 4 से इंटू करोगे ना, 4 से, तो कितना आएगा 624, ये कितना है 20 22 और ये कितना है 8 10, जब इसको इससे काटोगे तो 4 आ जाएगा, और 200 को 4 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 800, मतलब आपको 800 मैन की ज़रूरत होगी, 800 बंदों की ज़रूरत होगी इस काम को करवाने में, उस भवन को बनवाने में 256 डेज में, समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। दो व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमश 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक एक घंटे को वो एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 बजे से 9 बजे से कार्य आरंभ करता है, तो कटाई कब तक खत्म हो जाएगी, मतलब काम कब तक खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये भी। देखो समझने की कोशिश करना, पहले तो आपको पता होना चाहिए काम है कितना। ये आपका कुलदीप हो गया और ये आपका आगरकर हो गया। कुलदीप किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, वहीं आगरकर उस काम को 12 घंटे लेता है करने में। 8 और 12 का एलसीएम होता है 24 यूनिट। मैं मानता हूँ खेत जोतना, मतलब खेत में ये जो पूरा खेत है ये कितना है आपका 24 यूनिट इसमें काम है,
कितना काम है 24 यूनिट। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 आएगी। क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझने की कोशिश करना। बोल रहा है कि वे 1-1 घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, मतलब 1-1 घंटे में काम कर रहे हैं। समझने की कोशिश करना, अगर ये दोनों साथ में काम करते तो 5 की एफिशिएंसी से काम करते, लेकिन नहीं कर रही है ऐसा। 1 घंटे काम कर रहा है आपका, फर्स्ट घंटे काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? सबसे पहले उसने बोला कुलदीप। कौन काम कर रहा है आपका? कुलदीप काम कर रहा है। और कुलदीप कितने की एफिशिएंसी से काम करेगा? शुरू के 1 घंटे में 3 घंटे की एफिशिएंसी से काम करेगा। सेकंड घंटे में देखा जाए तो आपका काम कौन करेगा? फिर कुलदीप नहीं करेगा, फिर काम कौन करेगा? आपका आगरकर। और ये कितने की एफिशिएंसी से करेगा? 2 की एफिशिएंसी से करेगा। अगर मैं देखूं कि 2 घंटे में 2 आवर में 2 घंटे में 2 आवर्स में क्या नाम है उसका? कुलदीप प्लस आगरकर, इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया? 5 यूनिट काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 5 यूनिट काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 5 यूनिट काम कर दिया। अब वो काम कितना करना है? टोटल 24 काम करना है। कितना काम करना है आपको? 24 काम करना है। समझने की कोशिश करना। मैं क्या करूंगा, इसको इंटू कर दूंगा किससे? 4 से। तो कितना आ जाएगा? 20 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मेरे को किससे इंटू करना पड़ेगा? 4 से। मतलब 8 घंटे में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 20 यूनिट काम कर दिया होगा, इसी रिपीटेशन से। देखो समझने की कोशिश करना। पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। इस तरीके से देखूंगा, फिर 3 आया, फिर 2 आया। ठीक है, कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये काम कितना हो रहा है यहाँ पे? 20 यूनिट काम हो रहा है। इस तरीके से समझो, या फिर इस तरीके से समझो। 8 घंटे में ये दोनों काम करते हैं तो कितना काम कर देते हैं? 20 यूनिट काम कर देते हैं। अभी भी कितना काम बचा है आपका? कितना काम बचा है? अभी भी आपका 4 यूनिट काम बचा है। कितना काम बचा है आपका? 4 यूनिट काम बचा है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अभी भी आपका 8 घंटे में काम कितना हो चुका है? 20 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। अभी भी आपका 4 यूनिट काम बचा है। अब आपका ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले काम कौन कर रहा है? कुलदीप कर रहा है। कुलदीप आएगा, अब कुलदीप आएगा। और कुलदीप कितने की एफिशिएंसी से आएगा? 3 की एफिशिएंसी से आएगा। और कितने घंटे लेगा? अपने 1 घंटा लेगा। 1 घंटे में कितना काम कर देगा? 3। मतलब 9 घंटे में कितना काम हो चुका है आपका? 23 यूनिट काम हो चुका है। अभी भी 1 यूनिट काम बचा है। और अब कौन आएगा आपका? नेक्स्ट आवर में कौन आएगा आपका? कुलदीप गया तो आगरकर आएगा। कौन आएगा? आगरकर। तो आगरकर को कितना काम करना है? 1 काम करना है। कितने की एफिशिएंसी से करेगा वो? कितने की एफिशिएंसी से करेगा? आगरकर अपनी 2 की एफिशिएंसी से करेगा। कितने की एफिशिएंसी करेगा? 2 की एफिशिएंसी से करेगा। आगरकर कितने की एफिशिएंसी से करेगा? बचे हुए काम को 2 की एफिशिएंसी से करेगा उस काम को। ठीक है, 2 की एफिशिएंसी से करेगा, मतलब 1/2। तो जो आपका 24 यूनिट काम हो जाएगा, बिल्कुल 24 यूनिट जो काम होगा वो कितना हो जाएगा? 9 1/2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 23 यूनिट तो ये काम हो गया था आपका। बचा कितना काम था? 1 यूनिट काम बचा था, 1 यूनिट काम। इसको कौन करेगा आपका? अगर करेगा 2 की एफिशिएंसी। तो मतलब कितना कितना टाइम लिया होगा उसने? आधा घंटा लिया होगा यहाँ पे। मतलब आधे घंटे में उसने काम करा होगा। मतलब 9 1/2 आवर्स में आपका पूरा काम कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट हुआ है। समझ में? समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपका काम चालू हुआ था 9 AM पे चालू हुआ था, तो खत्म कितने बाद घंटे बाद होगा? 9.5 घंटे बाद होगा। तो आप लगा लो, अब 9 बजे चालू हुआ था, तो अब से 9.5 घंटे ऐड कर दो इसके अंदर। तो देखो, अब 9 से 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है 9। तो मतलब ये कितने बजे काम हुआ है आपका कंप्लीट? 6:30 बजे। 9.5 घंटे लगाना, तो कितने बजे कंप्लीट है आपका? 6:30 बजे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? अरे 9 से 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ये 9 घंटे हो गए और आधा घंटा एक्स्ट्रा में, तो ऐसे कितना हो गया आपका? 6:30। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का ये। तो इसको जरूर से रिपीट करके देखना अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले इसको मैं बेसिक से बताऊंगा। इस क्वेश्चन से पहले आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ जो मैंने छुड़ाए हैं। ये रहा, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपकी जो थ्योरम्स है ज्योमेट्री की, वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। बाकी मैं आपको बताऊंगा। देखो समझने की कोशिश करना। एक त्रिभुज ABC, पहले त्रिभुज बनाओ ABC। ठीक है, मैं DEF क्रमश 3 भुजाओं BC, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ ये कितने हो गया आपकी B, और ये कितने हो गया आपकी C। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। अब पे बोल रहा है कि मध्य में है, मतलब BC के मध्य में कौन है? पहले आपका D है। फिर CA के मध्य में कौन है आपका? CA के मध्य में कौन है आपका? E है। फिर ये आपका F कहाँ पर है? यहाँ पर है, मिड पॉइंट से ही है। ठीक है, क्या है? मिड पॉइंट है। ये क्या है? इसका पूरे का मिड पॉइंट है। मतलब ये भी हाफ, ये एक है तो ये भी एक है, ये हाफ है तो ये भी हाफ है, ये हाफ है तो ये भी हाफ है। समझने की कोशिश करना। अब चलो आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि BE और DF एक दूसरे को x पर काटती है। BE ये आपकी, और DF यहाँ पे जो काट रही है ना, इसका नाम लिया है इसने, कितना लिया है? क्या लिया है इसका नाम?
कितने पे काट रही है, एक्स पे काट रही है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, डीई, ये रहा आपका डीई। ठीक है, डीई और सी एफ, ये रहा आपका सी एफ, ये रहा आपका सी एफ। एक दूसरे को वाई पर काटती है, मतलब यहाँ जो कट रहा है ये कितने पे काट रही है, वाई पर काट रही है। कितने पे काट रही है, वाई पर। ठीक है, तो एक्स वाई क्या है, मतलब ये वाली लाइन पूछना चाह रहा है आपसे कि ये क्या है, ये पूछना चाह रहा है आपसे कि ये क्या है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करना, जब भी ये ट्राइंगल है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ये क्या है आपका ए, ये कितना है आपका बी, ये क्या है आपका सी, इसे सॉल्व हो जाएगा। और ये मिड पॉइंट से आपके कितना है, ई और एफ। ठीक है, तो जो आपका ई एफ है ना, ई एफ, वो क्या होता है, हमेशा बी सी बाई टू होता है। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, बी सी बाई टू होता है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है, मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है, जो कि ट्राइंगल क्या बन रहा है आपका, एफ ई डी बन रहा है, मिड पॉइंट से बन रहा है। और उसके बीच में भी ये जो है, इसके मिड पॉइंट्स हैं ये एक्स और वाई। ठीक है, अब बताओ ये जो एक्स वाई होगी, जो एक्स वाई होगी, जो एक्स वाई होगी, जो क्या एफ ई का हाफ होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। और एफ ई किसके बराबर है, बी सी बाई टू के बराबर है। तो वैल्यू पुट कर दो, बी सी बाई टू इंटू टू, तो ये क्या होगा आपका एक्स वाई। तो एक्स वाई की यहाँ से जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, एक्स वाई की जो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, बी सी अपॉन फोर आ गई। कितनी आ गई, बी सी अपॉन फोर। कितनी आ गई, बी सी अपॉन फोर। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये आपका ट्राइंगल था, ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो होती है बी सी की हाफ होती है। ठीक है, मिड पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा है, ये लाइन जो है ये क्या इसकी हाफ होगी। अगर हाफ हुई तो मैंने क्या करा, ये करा, और मैंने यहाँ पे जब बस एफ ई की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दी एक्स वाई के लिए, तो आपका बी सी बाई फोर आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी छुड़वाया मैंने अभी आपके साथ एक, इसको भी देखो। ठीक है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, सबसे पहले ये सोल्व होगा अंदर, फिर आगे सोल्व करेंगे इसको। देखो उल्टा सोल्व करते हुए आ रहा हूँ मैं, सबसे पहले ये, फिर ये वाला ब्रैकेट, और फिर ये। 7 × 3 करोगे तो कितना आएगा आपका, 21 आएगा, डिवाइडेड बाय 105, 23, ये आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 105 को जब 121 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 7 आएगा। और 7 को जब 23 में से माइनस करोगे, 23 माइनस 7 करोगे, यही करोगे, तो ये कितना आएगा आपका, 16। तो यहाँ से ये ब्रैकेट जो था पूरा ये बनकर कितना है आपका, 16 आएगा। सॉरी 16 गलत कर दिया कुछ, 21 से इसको काटोगे कितना आएगा, 5 आएगा। यार 7 कैसे कर दिया मैंने, हाँ कितना आएगा, 5। अरे 105 को जब अपन 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 5 आएगा। ठीक है, तो ये कितना है आपका, 23 माइनस 5 आया। ठीक है, बाहर कितना है, 90 डिवाइडेड बाय ये वाला चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना है आपका, अब 18। 18 को जब 90 से डिवाइड करोगे, ये चल रहा है आपका, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, 5। अब इसको ब्रैकेट को खुलते बाहर क्या है, माइनस का है, ये कितना है, 22 है। तो देखो 22 में से 5 गया तो आपका कितना आएगा, 17। कितना आएगा, 17। और बाहर कितना चल रहा है आपका, डिवाइड, और कितना चल रहा है आपका, 119। तो अब क्या करना है आपको, 119 को डिवाइड करना है किससे, 17 से। समझ में आया, किससे डिवाइड करना है, 17 से। ठीक है, तो 119 अपॉन कितना करोगे, 7, तो ये कटेगा तो कितना आएगा आपका, गलती कर दिया, 7, हाँ 7 ही जाएगा। 119 डिवाइडेड बाय 17, तो कितना आ जाएगा आपका, 7। समझ में आया कि नहीं आया, 119 को जब 17 से काटोगे तो कितना आएगा आपका, 7 ही तो आएगा। और आंसर आपका रेडी हो चुका है। कुछ क्वेश्चन छुड़वाए क्या मैंने, देख लें तो एक बार अगर कुछ छुड़वाया तो। सब करवाया मैंने, और बहुत सब जो भी करवाया सब कुछ बेसिक से करवाया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, आपको क्या कहना है, यदि 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 हो, तो क्या बोला, 27 कॉसेक 6 की कॉसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझने की कोशिश करना, एक लॉजिक लगेगा इसमें बहुत सिंपल सा, और उसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड है, और उससे क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, देखो
क्या करना है आपको, 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस ये कितना है आपका 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इजिकल्स टू कितना है 6 के साथ क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ठीक है। और 1 का स्क्वायर भी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, अरे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो कोई प्रॉब्लम, 1 के स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे कितना हुआ 10, ये कितना है साइन की पावर 4 अल्फा प्लस ये कितना है 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इजिकल्स टू 6 इंटू इस 1, देखो समझने की कोशिश करना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल्स टू कितना होता है आपका 1 होता है। तो इस 1 की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं, ये पुट कर रहा हूँ 1 की जगह पुट कर रहा हूँ मैं साइन की पावर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। 1 स्क्वायर माना था ना अपन ने, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ मैं कॉस की पावर 4 अल्फा से। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस की पावर 4 अल्फा से, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए कॉसेक और सेक के अंदर आंसर, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा कॉस की पावर 4 अल्फा से। किससे डिवाइड करा, कॉस की पावर 4 अल्फा से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जब मैं cos की पावर 4 अल्फा से डिवाइड करूंगा तो ये क्या है, स्क्वायर है। तो जब अंदर जाएगा cos की पावर 4 अल्फा, तो अंदर जाके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा रह जाएगा, और यहाँ पे भी कितना रह जाएगा cos स्क्वायर अल्फा रह जाएगा, ये इससे कट गया। यहाँ पे cos की पावर से cos की पावर 4 अल्फा कट गया। यहाँ पे कितना आ गया, tan की पावर 4 अल्फा प्लस ये कितना हो गया आपका 15, ये कितना हो गया आपका 6, ये कितना बन गया आपका tan स्क्वायर अल्फा प्लस कितना हो गया आपका 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका। यहाँ से ये चीज़ तो डिट्टो रहेगी, और ये कितनी आ जाएगी, देखो tan की पावर 4 अल्फा प्लस कितना आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कितना आ जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर अल्फा, ये रह जाएगा। अभी 6 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, 6 tan की पावर 4 अल्फा प्लस 12 tan स्क्वायर अल्फा प्लस कितना 1 था, 1 के साथ क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने दो बार लिख दिया, ये मैंने दो बार लिख दिया आपका, ये देखा मैंने क्या गलती कर दी, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका, कितना आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। और इधर साइड में आपका चल ही रहा है tan की पावर 4 अल्फा प्लस कितना 15 इक्वल्स टू, ये चल रहा है। अब ये चीज़ें इधर आएगी, ठीक है, ये चीज़ें क्या आएगी, इधर आएगी। तो ये चीज़ें इधर आके इससे देखो tan की पावर 4 अल्फा में से 6 tan की पावर 4 अल्फा माइनस हो जाएगा, लिख करके समझो, ये हो जाएगा। प्लस ये कितना चल रहा है आपका 15 में से ये 6 आके माइनस का हो जाएगा, और ये 12 tan की पावर tan स्क्वायर अल्फा ऐसे कैसे रह जाएगा, tan की पावर क्या 12 tan स्क्वायर अल्फा ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका पास 4 tan की पावर 4 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इधर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 9 आ जाएगा, और ये 12 इधर लेकर के आओगे 12 tan स्क्वायर अल्फा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को इससे इंटू करोगे तो कितना चाहिए 36, तो ये कितना आएगा आपका 4 tan की पावर 4 अल्फा माइनस 6 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 6 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 9 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। इधर से मैं क्या करूँगा 2 tan स्क्वायर अल्फा, देखो इधर से कॉमन आ रहा है tan स्क्वायर अल्फा, और 2 भी कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया बाहर, अंदर बच गया 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 बच गया। यहाँ से भी आप कॉमन ले लो, क्या ले लो 3 कॉमन ले लो, माइनस का 3, तो अंदर बच जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे क्या बन गया आपका 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3, और दूसरा भी क्या बन गया आपका tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 0। तो यहाँ से आपका जो tan स्क्वायर अल्फा आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई, कितनी आ गई 3/2 आ गई, कितनी आ गई 3/2 आ गई। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, अब जो क्वेश्चन में गिवन है उस पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन में गिवन क्या है 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 8 सेक की पावर 6 अल्फा, ये पूछा है आपसे। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप कोसेक स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना, ये 27 साथ में, फिर यहाँ पे कितना आएगा 8, ये कितना आएगा, ये सब कुछ माइंड में चलनी है, जो मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं, माइंड में चलने वाली बातें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे जब माइंड में चलेगी इन सब चीज़ों की। इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो इसको सेक
स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब लिख सकते हो। अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। तो क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देखो समझना, इसको समझना, इस चीज़ को दोबारा समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये क्या है, कॉसिक स्क्वायर अल्फा, ये 27 ऐसे का ऐसे रहेगा। कॉसिक स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब प्लस 8, और इस सेक का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब भी हो गया। अब आपको पता है कि टेन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, आपका कॉट होता है। तो जब टेन स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/2 है। तो इसकी जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यू किसको हो जाएगी, आपकी कॉट की हो जाएगी। ये कितना है 27, ये कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना है 8, ये कितना है 1, ये कितना है 2/3 का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, मैंने वैल्यू पुट करी, 10 की वैल्यू ये है तो इसकी जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यू जो होती है आपकी कॉट की आती है। ये चीज़ समझ में आई। ये 3 इसके साथ क्या होगा, प्लस होगा, फिर ये 2 ऐड हो जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा ये 5/3 का होल क्यूब। ये कितना है आपका 27, प्लस ये कितना है 8, ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 5/3 का होल क्यूब, 5/3। ये कितना होगा, सॉरी इसका उल्टा होगा ना रेसिप्रोकल, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, देखो ये गलती हो गई। मैंने आपको बोल तो देखी रेसिप्रोकल होगा, लेकिन मैंने खुद ने ही नहीं लिखा। यहाँ पे इसका जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे कितनी आएगी 2/3 आएगी। तो इसको 2 से करोगे 2/3 आएगी ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने 2/3 लिख दी, तो ये तो सही लिखी थी, ये गलत लिख दी। तो यहाँ पे तो 10 की जो वैल्यू है कितनी है, 3/2 है, ठीक है, ये गलती कर दी थी। ये कितना हो जाएगा 3 2, ये कितना हो जाएगा आपका 5/3 का होल क्यूब। और यहाँ पे आपका जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा नीचे। देखो 2 और भी 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। ये कितना है आपका 27 इंटू ये 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 100, क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, 27 से 27 कट गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 125/8, 8 से 8 कट गया, तो 125 प्लस 125 कितना है आपका 250। ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी क्या है आंसर, 125 प्लस 125 कितना आएगा 250, तो ये क्या था आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।